फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जॉब के लिए हर व्यक्ति की यही मंशा रहता है कि हमें जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। अब कोई भी भाई है, बहन ऐसा है जो जॉब तो करना चाहता है, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलते हैं कि हमें प्राइवेट जॉब ही मिल जाए। सबका सपना रहता है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें भी ऐसा मिले कि 15,000 रुपये, 20,000 रुपये आपसे काम करें 7-8 घंटे और काम अच्छा खासा मिल जाए। जो प्राइवेट सेक्टर न, उनकी प्रायोरिटी, जो उनका प्रेफरेंस रहता है, गवर्नमेंट ही रहता है। लेकिन उनकी थोड़ी बहुत गलती भी होती है, नहीं भी होती है, कुछ बहुत कमियां होती है। और वो कमियां, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोई भी जानकारी नहीं रखते हो या आप लोग कम पढ़े लिखे हो या आप लोग को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कमी मैं किसको बोल रहा हूँ। आप लोगों की कुछ स्थिति ऐसी रहती है, जो आर्थिक सबसे बड़ा जो रोड़ा आता है दोस्तों आगे बढ़ने में, वो आता है आर्थिक बैकग्राउंड का। और ये मैं खुद भी इस चीज़ को समझा पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे गांव में आसपास, और मैं खुद अपना भी उदाहरण दे सकता हूँ। एक स्टूडेंट की समस्या समझ सकता है। तो आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन तो करना ही चाहोगे, आप लोग किसी भी कंपनी में काम करोगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ देना है। अपने सपने को बड़ा करना है, आप लोग आराम से पूरा कर सकते हो। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी प्लस आपको प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यानी आपको एक प्रकार से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत से भाई हमारे ऐसे रहते हैं जो इधर उधर रास्ता भटक गए हैं। आप लोगों ने आईटीआई किया है, इतना मेहनत से किया है, या आप लोगों ने 10वीं ही पास है या 12वीं पास हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतनी भी गलती हम मानते हैं, आपकी गलती थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन अगर हम 100% गलती की बोलेंगे कि आपकी गलती है, तो ये संभव नहीं है दोस्तों, ये गलत हो सकता है। क्योंकि आप लोगों की कुछ स्थिति ऐसी रहा होगा जिससे आप लोगों ने या तो आईटीआई नहीं कर पाए, या आईटीआई किए हो, ग्रेजुएशन नहीं किए हो, यानी कुछ ना कुछ कमी रहती है कि हम इतना, और बाद में फिर शिकायत भी हमसे हो जाती है कि हम ये नहीं कर पाए। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए 8वीं भी पास हो, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब ऐसी निकलती है जिसमें 8वीं पास से लिया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, भृत्य में हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट भी उसमें होते हैं, चाहे वो चपरासिक प्रकार सा हो। और अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, बैंकिंग सेक्टर में भी कई बार ऐसा होता है कि जो 8वीं पास वाले की रिक्वायरमेंट होती है, बस होता क्या है कि हमें अच्छा से नॉलेज मिल जाए, और वो नॉलेज हमें ऐसा है कि सही समय में हम उस नॉलेज को यूज भी कर पाएँ। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियों में परमानेंट जॉब 8वीं वालों को भी मिल रही है। अभी मैंने बहुत सी वीडियो बनाया है जिसमें 8वीं पास वालों के लिए परमानेंट जॉब भी मिला है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा नॉलेज हो चुका है, अब आप लोग ये बोलोगे कि आपको नॉलेज है तो आप खुद करो। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगता है हमसे बातें करना। हमारा मकसद यही है कि हम जो भी सीखे हैं वो आपको बता सकें, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो ऐसे, ये उनके पास ये बहुत बड़ी मिथ है एक प्रकार की, कि उन्होंने आईटीआई कर लिया है तो वो अब बहुत सी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बता दूं कि परमानेंट जॉब भी सेफ नहीं रही है, क्योंकि अगर कंपनी में जाते हो अच्छा काम नहीं करोगे, तो वो ज़माना चला गया कि जब आप अच्छे से एक बार घुस जाते थे और आराम से सैलरी उठा पाते थे, तो वो ज़माना अब नहीं रह गया है। बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आईटीआई में देख रहे हो कितना ज़्यादा प्राइवेट आईटीआई संस्थान खुल गए हैं। तो एक चीज़ और बता दूं, किसी भी छोटी कंपनी में मान लीजिए अभी मौका अगर मिलता है, तो आप एज ए स्टार्टिंग में वर्क कर सकते हो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, अगर सरकारी की तैयारी कर रहे हो तो आराम से उसमें जितना ज़्यादा हो सके उसमें सरकारी में ही तैयारी करने में दो। क्योंकि अगर 1000 सिलेक्शन आपका नहीं होता, 1000 बार असफल हो गए, लेकिन अगर एक बार पेपर निकल जाता है, सफल हो जाते हो, तो वो 1000 गलतियाँ आपका एक सफलता पूरा आपका मिटा देती है। आपको कोई ये नहीं कहता कि वो इस तरह था, लेकिन बाद में अगर सफल हो जाते तो ये ज़रूर कहते हैं कि उसने कर दिखाया। तो यही है, आप लोगों को अगर 10वीं भी पास हो, ज़्यादा पास नहीं हो, टेक्निकल डिग्री नहीं कर पाए हो, तो आराम से, ऐसा नहीं है कि हमें फ्रस्ट्रेट हो जाना है या हमें घबरा जाना है, इधर उधर भटकना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे ट्रेंड में, कि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे आपको, वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप लोग उसमें जाते हो आराम से देखते हो, ये वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, एक चीज़ और है, थोड़ा आप लोगों का वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आप लोग ये चीज़ें अगर नहीं जानोगे तो आप लोगों को बाद में दिक्कत होगी। अपने से खुद सोचना कि हम क्या करें, हमें सरकारी करना है या प्राइवेट करना है। मेरा जहाँ तक मेरा मत है, जहाँ तक मैं बोलूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सरकारी करो दोस्तों। हाँ,
आप लोग ये बोल सकते हो कि सरकारी करने के लिए मैं घर में नहीं बैठ सकता हूँ, तो ये बिल्कुल संभव है नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि घर में मत बैठो, लेकिन किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन कर रहे हो 1 से 2 घंटे भी अगर टाइम निकाल देते हो अपने लिए, पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो और कर भी रहे हैं। बहुत से भाई हमारे ऐसे करके आगे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप लोग ने 10वीं 12वीं पास किया या IT स्टूडेंट, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो सरकारी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो यही एक कमी रहती है कि आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हो सही ढंग से, या मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है दोस्तों। एक चीज़ होता क्या है कि अगर ITI कर लिए तो मेरे दिमाग में ये फीड हो जाता है कि हमने ITI स्टेट से किया है, अब हमें जॉब आराम से मिल जाएगी और हम करेंगे क्या, कैंपस में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का, ज़्यादा इधर उधर उड़ना नहीं है, आराम से ही काम करना है ताकि आप लोगों का भविष्य सिक्योर रहे। मेन आपको सीट एक चाहिए, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, 1000 सीट निकले या 1 सीट निकले, आपको फॉर्म डालना है। उसमें ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है तो आपके ऊपर है, अगर डाल सकते हो तो डालना है, या आपको जब श्योर हो कि निकाल देंगे तभी डालना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे की। तो आइए हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा, जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोग अगर 10वीं या 12वीं ITI किसी भी टेट से किए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। भिवाड़ी में आपको जॉब लोकेशन रहने वाला है, और राजस्थान में पड़ता है ये भिवाड़ी। भिवाड़ी मोड़ के आसपास ही रहेगा, बहुत ही अच्छा शहर एक प्रकार का। तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो, सभी प्रकार के स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। सैलरी यहाँ पर बता दूं कि 15,000 रहेगा, प्लस ओवर टाइम भी इसमें मिल जाएगा आपको 4 घंटे का लगभग। और ये 8 घंटे की जो सैलरी रहती है दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग कई प्रकार की वीडियो देख लेंगे, कई प्रकार के कैंपस से रिलेटेड। हो सकता है इसी कंपनी का आप लोग ने ऑलरेडी कैंपस सिलेक्शन का वीडियो देख लिया होगा, लेकिन उसमें आपको कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स में आके जितना भी आपको मन सवाल है, क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो। मैंने एक शुरुआत किया है कि संडे के दिन करते क्या है कि जितने भी आपके कमेंट्स रहते हैं उस हिसाब से मैं आगे का जवाब देता हूँ, ताकि आप लोगों से मैं डायरेक्ट जुड़ सकूं। एक प्रकार का जैसे हम फ़ोन में बात करते हैं, एक परिवार की तरह हम मानते हैं दोस्तों आपको। और ये चीज़ आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जिस दिन आपके कमेंट्स आप पूछोगे या नौकरी कर लोगे, उस दिन ज़रूर ये इस चीज़ को थोड़ा समझ में ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा और भी समझा देते हैं। कंपनी का नेम जो रहेगा HSLIF प्राइवेट लिमिटेड है। तो कंपनी आपको लोकेशन राजस्थान में है, अलवर भिवाड़ी में। तो आइए और भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दे देते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन तो वही रहने वाला है, कंपनी का नाम भी वही है, भिवाड़ी राजस्थान में। ये पिन कोड है 301019 में। यहाँ पर पोस्ट जो है तो अलग अलग रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कास्टर देख सकते हो, जो कास्टर का मतलब ये होता है कि जो भी मान लीजिए, कास्ट का मतलब ये होता है इसको धकेलना आगे के लिए, कॉस्ट करना किसी डिवाइस में। तो कास्टर एक ऐसा ही ट्रेड होता है, अब ट्रेड तो नहीं बोल सकते हो दोस्तों, ये काम वर्क करना पड़ता है आपको। अब थोड़ा इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी तो मैं आपको थोड़ा इसको टाइम लेते हुए मैं इसको थोड़ा देखूंगा और सही ढंग से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। इसके लिए मैं आपको इसको कल की वीडियो आराम से देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है तो कोर शूटर, इसमें देख सकते हो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वैकेंसियाँ पर लिमिटेड ही रहने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर देना है। इसके बाद हम बात करें तो फ्लैश रिमूवल है, गेट कटिंग है, कोर शूटर, पॉलिशर का मतलब तो समझ ही गए होगे, पॉलिश करने वाला। और ग्राइंडर का मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे। सैलरी 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में रहेगी दोस्तों, और ओवर टाइम डेली रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ आज। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गई होगी। और मैं इसका देख लेता हूँ कि फॉर्म भी भरना है या नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर फॉर्म भरना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म भी भरना है क्या।